बड़ी खबर है अरविंद केजरीवाल को लेकर। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई इस वक्त पूरी हो चुकी है। सीबीआई केस को लेकर जमानत पर सुनवाई हो रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। केजरीवाल पर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश को सुरक्षित रखा गया है। अब से थोड़ी ही देर बाद राहत मिलेगी अरविंद केजरीवाल को या फिर नहीं, इसको लेकर फैसला आना है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला जिसमें सीबीआई की तरफ से सीबीआई केस में जमानत की मांग की गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लगातार जो जुडिशियल कस्टडी है वो अरविंद केजरीवाल की बढ़ती जा रही थी। ईडी मामले में तो जरूर राहत मिली, लेकिन उसमें भी जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल नहीं आ पाए थे। अब सीबीआई मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब से थोड़ी ही देर बाद इसे लेकर फैसला सुनाया जाएगा। फैसला क्या रहता है, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं, इस मामले को लेकर अब सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब से थोड़ी ही देर बाद जमानत मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फिलहाल के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। इसके साथ ही गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी, तो जाहिर है एक तरफ जहां पर अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये कह रही है कि जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया गया, और यही दलील ईडी केस में भी दी गई थी कि जो उनकी गिरफ्तारी थी वो गलत तरीके से की गई थी, वही सेम आधार सीबीआई केस में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से सामने रखा गया था। सुमित मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुमित, फैसला सुरक्षित दिल्ली हाईकोर्ट ने रख लिया है, दलीलें क्या क्या शामिल रही और आज अरविंद केजरीवाल इसी इंतजार में होंगे कि उन्हें कुछ राहत मिले? जी बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए करीब 2 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि सीबीआई के में मनीष सिसोदिया ने, माफ कीजिएगा, सीएम केजरीवाल ने नियमित जमानत की मांग की है, जिस पर आज सुनवाई हुई। करीब 2 घंटे की सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील ने अपना अपना जो पक्ष है वो रखा। यहाँ तक कि सीबीआई ने इस पूरे मामले में कहा है कि केजरीवाल जो है वो शराब नीति के मुख्य सूत्रधार हैं, लिहाजा केजरीवाल जो है वो सीधे तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट आए हैं, लिहाजा उन्हें ट्रायल कोर्ट जमानत के लिए सबसे पहले जाना चाहिए था। तो सीबीआई ने यहां जमानत का विरोध किया और जिसके जवाब में अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल के वकील थे, उन्होंने कहा कि इस पूरे केस में आबकारी नीति को मंजूरी देने वाले में केजरीवाल के अलावा उपराज्यपाल समेत 50 लोग शामिल हैं। तो क्या सीबीआई ने सभी को आरोपी बनाया, सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही क्यों आरोपी बनाया, इस पर सवाल सिंघवी ने उठाया और कहा कि इस पूरे केस में 3 बार ईडी केस में उन्हें जमानत मिल गई है, लिहाजा सीबीआई केस में भी वो जमानत के हकदार हैं। और जो डायरेक्ट एविडेंस की जो बात है वो भी सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है और यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत जो है वो ईडी केस में केजरीवाल को दे दी है। तो इस आधार पर केजरीवाल ने नियमित जमानत की मांग सीबीआई केस में की है। अगर इस केस में जमानत मिल जाती है सीएम केजरीवाल को तो उनका जेल से बाहर आना तय माना जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट का क्या कुछ फैसला, कब तक फैसला आने की उम्मीद है? सुमित जल्दी से बता दें। देखिए फिलहाल अभी समय कोर्ट ने तय नहीं किया है, क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो याचिका है उस पर भी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आना है। तो हो सकता है कि एक साथ इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट फैसला अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर अपना फैसला सुनाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।